हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है। लेसन नंबर 5 देख रहे हैं हम। बजाज संतुलन को पढ़ रहे थे। ये आपकी हमारी बुक है। आइए, एक लेक्चर हो चुका है, सेकेंड लेक्चर पर आगे बढ़ रहे हैं। इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने बाजार मांग वक्र क्या है, कैसे बताया जाता है, इसको समझाने की हमने कोशिश की थी कि भाई क्या है, समस्त उपभोग मिलाकर विभिन्न कीमतों की वस्तुओं की जो मात्रा है उसी को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। उसी को हम लोग कोशिश करते हैं कि क्या चीज है। अब इसके बाद अधिपूर्ति और अधिमांग क्या है, इनको हम लोग देखेंगे। क्लियर है? तो देर ना करते हुए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के हम एक एक करके इन सब चीजों को देखेंगे कि क्या कुछ कैसे है। इन सबको हम देखें। ज्यादा देख चुके, संतुलन कीमत स्थापित होगी और उसे संतुलन कीमत कहते हैं। इस कीमत पर खरीदी और आपका बेची गई मात्रा को संतुलन मात्रा कहा जाता है। पी क्यू एक संतुलन है और हम इस समीकरण के तहत हम देखते हैं टी संतुलन कीमत को पी क्यू और इस कीमत के अंतर में बाजार मांग और बाजार पूर्ति को भी आपका दर्शाता है। ये सारी चीज हम देख चुके हैं। यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति को बाजार मांग से अधिक है, मान लीजिए किसी वस्तु की कोई कीमत है, बाजार में जितनी पूर्ति है, अगर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो उसे कीमत पर बाजार अधिपूर्ति कहा जाता है। यदि उस कीमत पर बाजार मांग पूर्ति से अधिक है तो उस पर बाजार कीमत या अधिमांग कहते हैं। ठीक है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बाजार संतुलन को वैकल्पिक भी शून्य अधिमांग शून्य अधिपूर्ति की स्थिति के रूप में भी परिभाषित करते हैं। यानी कि डिफाइंड ऑफ रूप अलग अलग है, कैसे उनको हम डिफाइन कर रहे हैं ये भी जरूरी है। और जब कभी बाजार पूर्ति बाजार समान नहीं होती तो हम उसके एक संतुलन बनाते हैं और एक संतुलन की प्रवृत्ति को भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं और समझते हैं कि आखिर में ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं क्या कुछ है, ताकि आप इसको पढ़ सकें, समझ सकें, अच्छे से देख चुके हैं। इतना आप लोग देख चुके थे यहाँ तक। अब थोड़ा इसमें आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के एक एक करके हम इन सारी चीजों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसी में और वो क्या है, वो है अधिमांग। अधिमांग। अब हमको अधिमांग को देखना है कि भाई अधिमांग क्या है। जिस स्थिति में बाजार मांग, जिस स्थिति में बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक है, से अधिक है, उसे अधिमांग कहा जाता है। तो उसे अधिमांग कहा जाता है। यह है संतुलन कीमत से कम। संतुलन कीमत से कम कीमत पर कम कीमत पर होता है, से कम कीमत पर। जिस स्थिति में
जिस स्थिति में बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक हो, बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक हो, उसे अधिमांग कहा जाता है। अधिमांग का यह है संतुलन कीमत से अधिक होता है। यह है संतुलन कीमत से अधिक होता है। ठीक है, और ये जो शब्द है, ये जो पूरा वाक्य है, ये पता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इसे कहते हैं हम अधिपूर्ति। तो हम दोनों को लिख रहे थे, अधिपूर्ति एवं अधिमांग। अधिपूर्ति, ध्यान रहेगा, देख लिया। बाजार संतुलन की स्थिति में अधिमांग अधिपूर्ति अधिमांग या अधिपूर्ति नहीं होती है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन का बाजार संतुलन का निर्धारण। क्लियर है? ये तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा में, पूर्ण प्रतियोगिता में, पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन में होता है। बाजार संतुलन में होता है, जबकि बाजार मांग बाजार पूर्ति के बराबर होती है। जबकि
बाजार मांग और बाजार पूर्ति और बाजार पूर्ति बराबर होती है। हमारे चलिए जल्दी से इसको लिखिए, कॉपी करें। हो गया, आगे बढ़े। चलिए ये वाला पेज कॉपी कीजिए, आगे बढ़े। चलिए अब हम पढ़ेंगे पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन का निर्धारण। पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार में संतुलन होता है जबकि बाजार मांग बाजार पूर्ति उनके बराबर होती है। तो बाजार संतुलन में हम देखेंगे बाजार संतुलन क्या होता है, बाजार पूर्ति क्या है, अधिपूर्ति क्या है, इन सबको हम जानेंगे और इन सबको जानने का प्रयास भी हम लोग करेंगे। क्लियर है? अब देखिए मैं कुछ लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। वस्तु X की कीमत वस्तु Y की कीमत, और इसे भी मैं ऐसे लिख देता हूं। Y की पूर्ति, कीमत तो उधार है ना, Y की पूर्ति वस्तु X की कीमत और वस्तु X की मांग की मात्रा, वस्तु X की मांग की मात्रा। देखिए 1 2 3 4 6 5 2 4 6 8 और 10। ठीक, देख लिया आपने। देख लिया, ध्यान रहेगा इतना। अब बताइए क्या आपको समझ आ रहा है? अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। वस्तु कोई एक्स है, उसकी कीमत 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए तक है। पूर्ति कितनी है? 1 रुपए कीमत की पूर्ति 2 है, 2 वाली की 4 है, यानी कि 2 रुपए की जो वस्तु है वो 4 मिलेगी। 3 रुपए की 6 है, तो 6 की पूर्ति हो रही है। ठीक है, 2 रुपए की मतलब जो 3 रुपए की 6 मिलेगी, 4 रुपए की 8, 5 रुपए की 10। ये तो है पूर्ति जो बाजार में है। मांग कितनी है? इस एक्स की कीमत वाले की कीमत 1 रुपए है, पूर्ति 2 है, मांग 10 है, यानी कि वस्तु कम है, 8 कम है। अब 2 रुपए कीमत वाले की अगर आप देखोगे 4 वस्तु की मांग है और 4 की पूर्ति है, 8 की मांग है, तो कितनी कम है? ये भी 4 कम है। अब ये देखिए 3 रुपए की वस्तु है, मांग 6 रुपए है और पूर्ति 6 है। तो समझ आया? अब यहां देखिए 4 रुपए कीमत है,
पूर्ति कितनी है? 8 है और मांग 4 है, यानी कि पूर्ति ज्यादा है, मांग कम है। अब यहां भी देखेंगे और आप यहां भी देखेंगे तो आपको कुछ समझ आएगा। ये पेयरिंग में अगर बना दिया है तो आपको समझ आएगा। ठीक, तो एक अधिमांग है, एक अधिपूर्ति है। ये क्या है? ये ध्यान रखना है। ये दोनों क्या है? ये दोनों अधिमांग है, मांग अधिक है। ये दोनों क्या है? अधिपूर्ति हैं। क्लियर है? और ये क्या है? बाजार संतुलन। तो हमको क्या चाहिए? हमको यही चाहिए कि जितनी मांग है उतनी ही अगर वस्तु उपलब्ध हो जाए तो यही है बाजार संतुलन। क्या है? यही क्या है? यही है आपका बाजार संतुलन। क्लियर है? कुछ समझ आया? बाकी सब इसको ग्राफ को एक्सप्लेन किया गया है। कैसे? वस्तु दो पूर्ति है, 10 उसकी मांग है। क्लियर है? 1 और 2 को देखिए, यहां कैसी है? यानी कि पूर्ति कम है, मांग अधिक है, तो ये क्या हो गया? अधिमांग है। ये कैसे हैं? ये दोनों अधिमांग के, यहां बराबर है। यहां कैसी है? अधिपूर्ति है, सॉरी अधिपूर्ति है। 10 है तो यहां 11 कर लीजिए, 10 ही कर लीजिए, तब भी कोई दिक्कत। मान लीजिए 10 भी कर लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यहां बैलेंस बना है 11 मान लीजिए। क्लियर है? समझ रहे हैं आप? तो इस प्रकार करिए इसको फटाफट। तो ऐसे अब आपको बाजार में 4 मोटरसाइकिल चाहिए, 4 की डिमांड है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहिए तो 4 लेकिन है 2 तो कीमत तो बढ़ेगी ना बेटा। यही चीज सब हमको समझना है बाजार में। हो गया? आगे बढ़े। इस चित्र में जो हमने पढ़ा है इसमें मांग का नियम, इसमें मांग के नियम के अनुसार इसमें मांग का इसमें मांग के नियम के अनुसार इसमें मांग के नियम के अनुसार ही मांग वक्र बाईं ओर खिसकेगा, बाईं से दाएं, बाईं से दाएं और दाईं ओर नीचे गिरता हुआ वक्र है। नीचे गिरता हुआ वक्र है। क्योंकि मांगी गई मात्रा क्योंकि मांगी गई मात्रा तथा वस्तु की कीमत में तथा वस्तु की कीमत में
का ऋणात्मक संबंध होता है, संबंध होता है। क्लियर है? बाकी शेष जो भाग है हम लोग कल इसको देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।